Student, today is your math subjects. Let's continue our chapter 8. Open your textbook. Wait, मैंने एक्सरसाइज 8.3 के 4 सम तक आपको करवा दिया था, ठीक है ना। 5th वन, आई बाई टीवी फॉर ₹10,000, ठीक है। मैंने टीवी खरीदा कितने में? 10,000 रुपीज़ में। एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट लेके मैंने बेच दिया। हाउ मच डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितने, हाउ मच मनी, मुझे कितने मनी इसमें मिले होंगे, राइट। देखो तो सी पी ऑफ टी वी, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000 रुपीज़ एंड प्रॉफिट कितना है? 20%, राइट। तो प्रॉफिट इक्वल टू 20/100 हुआ, 20% यानी मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो इसको सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आया हमको? ₹2,000। 2,000 हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। प्रॉफिट इज़ ₹2,000। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कब मिलती है? लेने वाली प्राइस और प्रॉफिट वाली प्राइस दोनों को मिला के जो होता है उसको सेलिंग, उसमें हमने बेचा। तो 10,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 12,000, तो ये हमारी सेलिंग। तो इतना 10 ऑन सेलिंग द टीवी आई विल गेट ₹12,000, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने सेल किया, मतलब क्या हुआ? ये एस पी हुआ, सेलिंग प्राइस। सी लॉसेस 20% ऑफ द बार्गेन, और बार्गेनिंग जो है 20% लेस हो गया। हम लोग मशीन वो दुकान में जाते और जो प्राइस होती है उसमें कोई कभी कभी कोई आदमी सेल्स गर्ल सेल्समैन कम पैसे में देता है, उसको लॉस हो जाता है। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, उसने कितने पैसे में ये खरीदा होगा, मतलब शॉप पर है, ठीक है। तो एस पी ऑफ द वॉशिंग मशीन, सी पी ऑफ द मशीन बी है, सपोज हमने एक्स लिया, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ? 20% लॉस है। तो सी पी का फॉर्मूला क्या है? हमको सी पी फाइनल, सी पी इक्वल टू एस पी प्लस लॉस, ठीक है। एस पी है 13500, लॉस क्या? 20% ऑफ एक्स है। एक्स मतलब क्या है? सी पी का 20%, ठीक है। तो हमको लिखेंगे 20%, 20/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिखेंगे, ऑफ मतलब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x/5 आया, ये वैल्यू ऐसी कैसी रही। अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर तो हमको इक्विवेलेंट कर इसको सॉल्व कर सकते। तो ये वैल्यू इधर जाती, इक्वल टू के तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व किया, फिर इसका एलसीएम के मेथड हमने सॉल्व करते, तो क्या आंसर आता है यहाँ पे? x इक्वल टू 16,875। तो x मतलब क्या है? सी पी ए कॉस्ट प्राइस। तो the price of at which the machine was bought equal to CP ₹16,875, right. Now 7th one, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk, ठीक है। अब क्या चौक है, बोर्ड पे चौक लिखते हैं ना, उसमें क्या कौन कौन सा मटेरियल होता है? कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये रेशियो में 10:3:12। तो इसको फाइंड अ परसेंटेज ऑफ, तो इसमें कार्बन का जो प्रोपोर्शन है 3, वो कितना होगा, ठीक है। और सेकेंड में क्या करना है? इफ़ इन स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम में, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। अगर दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन का वेट 3 ग्राम है तो चॉक स्टिक का वेट कितना होगा, राइट। तो पहले हम फर्स्ट वाले देख लेते हैं। The chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12, ठीक है। तो टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हुए? इन तीनों को प्लस करेंगे, 10 + 3 + 12 25 आया। तो कार्बन इज 3 पार्ट्स आउट ऑफ 25, तो ये कार्बन बीच वाला है, ये कैल्शियम का है, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन। सर कार्बन कितना पार्ट है? 3 पार्ट, किसका? इन सब का टोटल कितना है? 25, सॉरी। कार्बन इज 3 पार्ट्स आउट ऑफ 25, तो ऐसा लिख सकते हैं 3/25। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक, कार्बन का कितना है चॉक में? 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 3/25 अपॉन, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 12% आएगा। तो देयरफॉर देयर इज 12% कार्बन इन द चॉक, राइट। नो सेकेंड वन, लेट द वेट ऑफ द चॉक स्टिक बी एक्स। हमने चॉक स्टिक का वेट कितना माना? x kg।
तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन इन द चॉक स्टिक इज 12% ऑफ x इक्वल टू 3 हुआ। ठीक है, 12% यानी कार्बन जो हमने फाइंड किया वो 12% ऑफ x यानी चॉक स्टिक का इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 12/100। इसको सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 25 है। वेट ऑफ द चॉक स्टिक कितना आया 25 ग्राम, राइट। नाउ 8.1 अमीना बाई से बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%। अमीना ने एक बुक खरीदी 275 रुपये में और सेल लॉस की 15% में। तो हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। आगे जो सम किए थे वैसे ही सम है ये। ठीक है, तो ये आपको अपने आप करना है, राइट। 9th one फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। ठीक है, तो ये हमको अमाउंट फाइंड आउट करनी है आफ्टर 3 years, एंड ऑफ 3 years। टाइम रखा है 3 years। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है ए में ₹1200 एट 12% पर एनम, राइट। तो ये देखो इसमें फर्स्ट और बी भी है ₹7500 एट 5% पर एनम। चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है पी इक्वल टू प्रिंसिपल यानी पी वैल्यू 1200 रुपीज़ है। रेट कितना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम पर ईयर। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है टी, उसको टी बोलेंगे, ये है 3 years। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आई का फॉर्मूला क्या है आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे पी इक्वल टू 1200, आर इक्वल टू 12, टी इक्वल टू टाइम 3 years अपॉन 100। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो 432 रुपीज़ आया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आई इक्वल टू ₹432, राइट। अब अमाउंट का मतलब अमाउंट का फॉर्मूला क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 1200, इंटरेस्ट कितना है 432, टोटल अमाउंट कितना होगा 1632। तो ये अमाउंट हुई, राइट। इस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ सेकेंड वन भी सेम इसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू रेट इंटरेस्ट टाइम पीरियड कितना है फॉर्मूला के आई इक्वल टू इसमें वैल्यू रखेंगे सेम ऊपर की तरह सॉल्व करना है। इसका क्या आएगा ₹8625, राइट। नाउ 10th one what rate gives ₹280 on interest on a sum of ₹56,000 in 2 years। कितना रेट चाहिए हमको ₹250 सम ऑफ रुपीज़ इतने इन 2 years। चलो, राइट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है यहाँ पे पी इक्वल टू 56,000। आर रेट फाइंड करना है हमको, वॉट रेट पूछा है ना आर। टाइम पीरियड कितना है 2 years है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280 रुपीज़। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या है ये रहे आई वैल्यू पे सारे नंबर्स लिख देंगे जो वैल्यू होगी। आई इक्वल टू 280, पी इक्वल टू 56,000, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 years अपॉन 100। ठीक, 0 कट हो गए ऊपर नीचे, ऐसा ये रहा। अब क्या हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आर के साथ ये मल्टीप्लाई है तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई रखेंगे ऊपर 280। इनको सॉल्व किया तो आर इक्वल टू 1/4 आया और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 0.25%, राइट। इसके लिए आपको ये सब सॉल्व करना आना पड़ेगा और ये सॉल्व कब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आपको कैलकुलेशन करना है बार बार इस टाइप की। तो आप जब तक अपने आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा, राइट। नाउ इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year एट 9% रेट पर एनम व्हाट इज़ द सम सी हैज़ बोरोड। ठीक है, चलो देखते हैं ये। तो प्रिंसिपल पी वो सम बोरोड जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेट दिया है 9% पर एनम, टाइम पीरियड है 1 year, इंटरेस्ट है ₹45। आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई इक्वल टू 45, पी फाइंड करना है, आर कितना है 9% है, टी इक्वल टू 1 year अपॉन 100। इसको सॉल्व किया
तो P इक्वल टू 500 रुपीज़ आएगा, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी ही 500 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई है 8.3 और ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये वीडियो फिर से देखना और समझने की कोशिश करना और कैलकुलेशन जो है वो अपने आप ट्राई करने की। जब भी मैं वीडियो देखो आप साइड में एक रफ पेपर ले लेके अपने आप कैलकुलेशन करो, तभी आपको पता चलेगा। मैं ऐसे समझा रही लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो समझना, अपने आप करोगे तो ऑटोमेटिक 500 आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करना, अपने आप सॉल्व करना, तो ऑटोमेटिक आप सॉल्व करना सीख जाओगे। देख देख के तो कुछ नहीं आएगा। हर एक सम में कैलकुलेशन आपको अपने आप करना है, तभी पता चलेगा। बाकी मैथड सब में एक जैसी ही है, राइट। ओके देन, गुड बाय।